गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, आज हम बात करेंगे खनिज के विषय में। खनिज में एक दिन पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, आज आपकी दूसरी क्लास है, तो जल्दी से यहाँ पे आ जाएंगे और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक। जी, चलो जल्दी से फटाफट से आ जाओ सभी यहाँ पर और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। जी जी। हाँ, चलो। हाँ, जल्दी, बिल्कुल, वेरी गुड। सभी अच्छे हो ना, बढ़िया हो ना। हाँ, मेरी तबीयत भी ठीक है। जी। हाँ, तबीयत खराब हो गई थी थोड़ा। हाँ, आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। बस तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ एक्स्ट्रा, आप जानते हो। चलो, इतना कैसे याद होगा, इतना कैसे याद होगा। बार बार रिवीजन करोगे तभी तो याद होगा, एक दिन में चीजें थोड़ी याद होती हैं, है ना। जब बार बार पढ़ते रहोगे ना, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। जी। हाँ जी। चले, पढ़ा दें फिर, अब बहुत देर हो गई है, सब आ गए हैं अब। हम्म। तो लास्ट टाइम मैंने क्या लिखवाया था, बताओ जल्दी, फटाफट से बताओ क्या लिखवाया था। बोलो फटाफट से। खनिज मैंने पढ़ा दिया था, और मैंने शायद क्या पढ़ाया था बताओ। हम्म। गुरु महिसानी तक पहुंच गए थे हम, है ना। हम्म। चलो, तो अब पढ़ते हैं आज का। बादाम पहाड़, यहाँ पे गुरु महिसानी तक बादाम पहाड़ भी मैंने पढ़ा दिया था। जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। बादाम पहाड़ से कौन सा लोहा निकाला जाता है, हेमेटाइट लोहा। झारखंड में लोहा कहाँ से मिलता है, हम ये चल रही थी चीजें, है ना, कि झारखंड में लोहा। तो आज हम जानेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट अभी पन्ना पलट के देखोगे आपको, तो मैंने ये निकाला लिखा था कि बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, जो कि आपको हेमेटाइट लोहा वहां से मिलता है, ऐसे लिखवाया था। अभी बात करते हैं झारखंड की, कि झारखंड में लोहा कहाँ से निकलता है। झारखंड में लोहे निकालने की जगह का नाम बताओ, ये लिखा मैंने। वैसे झारखंड के पूछा नहीं जाता, लेकिन तब भी लिख लो आप, है ना। झारखंड में लोहा, तो झारखंड में लोहा की जो जगह है वो मैं आपको बताती हूँ। पंसीराबुरु और बड़ा बुरु है, कौन सी है, ये दो जगह के नाम है। पंसीरा बुरु, पंसीराबुरु और बड़ा बुरु। और बड़ा बुरु, जहां से क्या निकलता है, लोहा, है ना। कौन सा बुरु है, याद रखेंगे, बड़ा बुरु, है ना, बड़ा बुरु। इन दो जगह से क्या निकल रहा है, इन दो जगह, ये जगहों के नाम है, झारखंड में लोहा निकल रहा है। एक नोट करके लिख लीजिए आप सभी। नोट, नोट।
नोट करके लिखेंगे कि बेलाडीला खान अगर आपसे कहने लगे कि भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान बताइए कौन सी है, भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान बताइए भारत में, तो बेलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। भारत में सबसे बड़ी ठीक है, भारत में बेलाडीला खान जो है वो भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। बेलाडीला माइन इज द लार्जेस्ट बेलाडीला माइन इज द लार्जेस्ट मेकानाइज्ड मैकेनाइज्ड माइन ऑफ इंडिया। माइन ऑफ इंडिया। यहाँ से लोह अयस्क को विशाखापत्तनम, अब यहाँ से बेलाडीला खान से, यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से पता क्या होगा, लोह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह से विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। जापान को निर्यात किया जाता है। आयरन ओर, iron ore explored from this mine is from this mine is exported to Japan exported to Japan from विशाखापत्तनम पोर्ट। कौन से पोर्ट से, विशाखापत्तनम पोर्ट। विशाखापत्तनम पोर्ट। अब पता एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कुद्रेमुख है ना, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख यहाँ ध्यान रखना, कुद्रेमुख आगे लिखवा देती हूँ, जगह नहीं है, पहले आप ये कर लो फटाफट। ये कर लिया आपने, यहाँ तक समझ में आया, यस मैम बोल दो फटाफट से। हाँ जी मैम, हाँ मैम आवाज़ सही नहीं आ रही। हाँ हाँ, जी जी, जी इस, जी जी, आपकी, अच्छा जी जल्दी लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स। हाँ,
जी, जी, शाबाश। सबको एक बार रिवीजन कर लो प्लीज़। यहाँ पे देखेंगे है ना, झारखंड में झारखंड में जो लोहा इसके खान है वो है पंसीराबुरु और बड़ाबुरु। फिर जो बेलाडीला खान है वो भारत में क्या है, ध्यान देंगे, भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है, तो बेलाडीला माइन इज द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन ऑफ इंडिया। बेलाडीला माइन इज द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया, ये आपको याद रखना है ना। और बेलाडीला खान से इधर आओ। बेलाडीला खान से लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है, ये बात याद रखनी है। ओके। हाँ। जी। निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर देशों को भेजा जाता है। जी। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो कुद्रेमुख है कर्नाटक की, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुद्रेमुख ये क्या है, कर्नाटक की प्रसिद्ध लोह अयस्क खान है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक की प्रसिद्ध लोह अयस्क खान है। लौह अयस्क खान है, याद रखना। कर्नाटक के कुद्रेमुख से क्या निकाला जाता है, बोले मेरे साथ सभी मिलके। कर्नाटक के कुद्रेमुख से क्या निकाला जाता है, कोई पूछे कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम कुद्रेमुख, तो क्या निकलता है बताओ। बताओ। हाँ बताया करो। कुद्रेमुख। कुद्रेमुख इज ए फेमस माइन ऑफ, इज ए फेमस माइन ऑफ आयरन ओर इन कर्नाटका। इन कर्नाटका, है ना, ये हो गया। अब पता है कुद्रेमुख से कौन सा लोहा निकलता है, लोहे कितने प्रकार का होता है फटाफट से बताओ। मैंने बताया था ना लोहा 4 प्रकार का होता है, तो कौन लोहे का प्रकार कौन सा वाला प्रकार निकाला जाता है, मैग्नेटाइट निकाला जाता है। आप पूरा लिख दिया करो, कुद्रेमुख जो कर्नाटक में खान है, कुद्रेमुख की खान से मैग्नेटाइट लोहा निकाला जाता है। मैग्नेटाइट लोहा निकाला जाता है खान से, कोई कोयला के। मैग्नेटाइट गलत लिख दिया मैं, हाँ। तो ये वाला लोहा निकलता है। अब मैं और बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। राजस्थान है, राजस्थान स्टेट पता चल गया। राजस्थान में उदयपुर जिला है। क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट कि मैम राजस्थान है। अब राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित, राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित, पता है क्या है, नाथरा की पाल नाम की जगह है ना, ध्यान से। नाथरा की पाल, नाथरा की पाल क्या है, ये जो नाथरा की पाल लिखा है, एग्जामिनर ऐसे ही पूछ लेगा कि नाथरा की पाल क्या है, आप बोलना राजस्थान में एक जगह है एवं और भी जगह है इसके अलावा, नाथरा की पाल के थूर हुंडेर क्षेत्र, थूर हुंडेर क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है।
समझ आया? चलो, नाथरा की पाल। नाथरा की पाल एंड थुर और हुंडेर, थुर और हुंडेर, थुर और हुंडेर, रीजन ऑफ उदयपुर, उदयपुर आर फेमस फॉर आयरन ओर, आयरन ओर इन राजस्थान। ठीक, ये हो गया। बाबा बूदन की पहाड़ी, इधर ध्यान दो। मैं बताती हूँ एक बात, कोई आपसे पूछे बाबा बूदन की पहाड़ी कहाँ पर है, बाबा बूदन की पहाड़ी कहाँ पर है, कोई आपसे क्या पूछे बाबा बूदन की पहाड़ी कहाँ पर है, कुद्रेमुख और बेल्लारी, कुद्रेमुख और बेल्लारी। मैंने कहा ये कहाँ पर है, कहाँ पर है ये तीनों जगह, कौन से स्टेट में है ये तीनों जगह, वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा बुदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख और बेल्लारी किस स्टेट में है, कौन सा लोहा यहाँ से निकलता है, तो बाबा बुदन, बाबा बुदन हिल्स, कुद्रेमुख एंड, क्या हो गया, कुद्रेमुख एंड बेल्लारी, एंड बेल्लारी। यहाँ से याद रखना, ये तीनों जगह कौन से स्टेट में है, तीनों जगह कर्नाटक स्टेट में है, तीनों जगह कौन से स्टेट में, कर्नाटक में। और कौन सा लोहा निकलता है तीनों जगह से, मैग्नेटाइट, तीनों जगह से कौन सा लोहा निकलेगा, मैग्नेटाइट। ऐसे लिख लिया करो, मैं तो शॉर्ट में लिखवा रही हूँ जैसे यहाँ पे कि तीनों आप लिख लो, मैम मैम ने बता दिया कि तीनों जगह से मैग्नेटाइट लोहा निकाला जाता है। अब बताओ, यहाँ तक आया? हाँ, हाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया सभी स्टूडेंट को, प्लीज मुझे बताइए। मैं पानी पी लूँ इतने एक गिलास, हाँ प्यास लग रही है बहुत तेज की। जी, चलो मैम, तब याद हो जाएगा शुभम। हाँ, हम्म, हम्म, जो जगह मैंने बताई सबको समझ में आया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। चलो, जस्ते पे चल ले, ये समझ में आया? हाँ पूरा ही लिख दिया बच्चों, आप ना स्टूडेंट्स इतने प्यारे से हो आप सभी, आप खुद भी लिख लिया करो। मैम मैग्नेटाइट, अच्छा आपने बता दिया, ये कर्नाटक से मैग्नेटाइट निकलता है। हाँ, चलो जस्ते पे चलते हैं। जस्ता, क्या बोलते हैं जस्ते को, जिंक।
वो खत्म हो गया, लोहे की बात खत्म, लोहा फिनिश आपका। फाउंड इन, फाउंड इन रामपुरा आगुचा। रामपुरा आगुचा, फाउंड इन रामपुरा आगुचा रीजन ऑफ भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ऑफ राजस्थान, ठीक है। भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगुचा क्षेत्र में है। ठीक है, भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगुचा क्षेत्र में है। ठीक, जिंक, और बताती हूँ जिंक के विषय में। जस्ता, राजस्थान में उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र में। राजस्थान में कौन सा जिला है, क्या बताया मैंने, ध्यान देंगे। राजस्थान में उदयपुर जिले के, उदयपुर जिले के, राजस्थान में उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र में। जावर क्षेत्र में, ठीक है, जावर। आया समझ में? हाँ। जावर राजस्थान ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, जावर रीजन। जावर रीजन ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, ठीक है। आगे, राजस्थान में पता है क्या है, राजस्थान में राजपुर देवारी क्षेत्र उदयपुर में है ना। यहाँ से आप याद रखेंगे, और भी है, डूंगापुर है, अलवर है, बांसवाड़ा है, और सिक्किम का भूटांग है। यहाँ से क्या निकलता है, जिंक ही निकलता है। ठीक है जी, समझ आए। लिख लिया सबने? जी, और बताती हूँ, जैसे ये लिख लिया, और बताती हूँ राजस्थान, जैसे ही लिखा मैंने। ये लिखा राजस्थान, राजपुर देवारी क्षेत्र, राजपुर देवारी क्षेत्र, ये कहाँ पर है, उदयपुर में। राजपुर देवारी क्षेत्र उदयपुर में। डूंगापुर या डूंगरपुर बोल दो, कुछ भी हो सकता है, डूंगापुर।
डूंगापुर लिख दो या डूंगरपुर लिख दो, एक ही बात है ना। डूंगापुर, अलवर, बांसवाड़ा और सिरोही। और सिरोही। ये आपको याद रखना है कि मैम यहाँ से जिंक निकल रहा है, क्या निकल रहा है, जिंक, है ना। यहाँ से जिंक निकलता है, याद रखना। राजपुर देवबारी क्षेत्र कहाँ पर है, उदयपुर में। राजपुर, है ना, देबारी रीजन। राजपुर देवाई रीजन, उदयपुर। आगे आते हैं, ठीक है। डूंगापुर, डूंगापुर हो गया। अलवर, बांसवाड़ा, एंड सिरोही, यहाँ से निकलता है। सिक्किम में एक जगह है भोटांग, वहां से भी जिंक निकलता है। सिक्किम में कौन सी जगह है जहां से जिंक निकलता है, सिक्किम में कौन सी जगह है जहां से जिंक निकलता है, भोटांग। कौन सी जगह है, भोटांग। ये आगे आए, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे एक मैं बताती हूँ। एक आता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, नाम सुना होगा आपने। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये पता है कहाँ पर है ये, कोई आपसे पूछे तो बताएंगे क्या, राजस्थान के रामपुरा आगुचा क्षेत्र में। है ना, इन रामपुरा आगुचा, इन रामपुरा आगुचा रीजन, रीजन इन राजस्थान, ठीक है। और ये पता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किसकी सहायता से रखी गई थी भारत में, ब्रिटेन की सहायता से, ये विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन। किसकी सहायता से, ब्रिटेन की, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन। विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन, ये हो गया पूरा जिंक के विषय में खत्म।
अब बात करेंगे सिल्वर, चांदी कहाँ से निकलती है पूरे भारत में? चांदी, हाँ। जी जी, आप है। चलो बच्चों आगे देखो, यहाँ तक आया समझ में? ठीक है मैम, ठीक है, हाँ यहाँ तक आपने लिख लिया ना सब कुछ? जी जी, ये बहुत अच्छे से सारी चीजें याद करनी है कि जिंक कहाँ से निकलता है, जस्ता कहाँ से निकलता है, ये सब। हाँ, पढ़ने पे ध्यान दो तुम आज। जी, चलो आज तो बारिश पड़ी है, आज अच्छा लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन दिल्ली में नहीं पड़ी। सिल्वर करवा दे, चलो। सिल्वर पे आओ सब। सिल्वर के बारे में क्या क्या याद रखना है? सिल्वर को हिंदी में क्या बोलते हैं? चांदी। चांदी, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में हुआ है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन इस स्टेट में, उसमें राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, है ना? हो गया। अब राजस्थान राज्य में चांदी कहाँ से निकलती है ये बताऊंगी पहले मैं आपको, ठीक है? तो एक ही जगह है राजस्थान राज्य में, जावर की खान से चांदी निकाली जाती है। राजस्थान में जावर की खान से चांदी निकाली जाती है। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जावर माइन इज फेमस फॉर सिल्वर। कौन सी माइन याद करो? जावर माइन। कौन सी माइन इंपॉर्टेंट है? जावर माइंस इज फेमस फॉर सिल्वर। हो गया। अब चांदी के बारे में भी लिख लिया। तांबे की बात करते हैं। तांबा कहाँ से निकलता है इस भारत में? तांबा कहाँ से निकलता है? सोना कहाँ से निकलता है? हीरा कहाँ से निकलता है? अब हमारा किसका टन आ गया है? तांबे का टन आ गया है, तांबा। तांबा, तो क्या बोलते हैं? कॉपर।
कॉपर। ठीक है, मैं आपको बताऊं, ये तांबे की जो फेमस खान है, तांबा की जो खेतड़ी खान, देखो तांबे की खेतड़ी खान, कौन सी खान, नाम याद रखो ये वाला, तांबे की खेतड़ी खान, राजस्थान के झुंझुनू तांबे की खेतड़ी खान राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। ठीक है, हाँ, खेतड़ी माइन ऑफ कॉपर, खेतड़ी माइन ऑफ कॉपर, ये कहाँ पर है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन राजस्थान। ठीक है, ये याद रखना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बताओ, झुंझुनू, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन राजस्थान। लोकेटेड इन राजस्थान। अब आता है मलाज खंड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, एक जगह है मलाज खंड, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाज खंड स्थित है, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे लिखो, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, बालाघाट जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाज खंड है, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मलाज खंड। अब मैं आपसे पूछूं मलाज खंड कहाँ पर पड़ता है, तो आप क्या बोलेंगे, मलाज खंड, मलाज खंड, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम बात करेंगे सोने की, सोना कहाँ से निकलता है, समझ आया? बिल्कुल सही लिखा है सबने। सचिन यादव, आपको गलत फहमी है नहीं मेरे प्यारे भाई, और मैं कितना बड़ा लिखा हूँ, ये नोट्स बनाने में मैं शॉर्ट नहीं लिखवा रही, मैं बिल्कुल आपको खुल के अच्छे से लिखवा रही हूँ, ताकि आप अच्छे से याद कर लो। हाँ, वही तो, आपको आप अच्छे से बुक से मिलाइए, आपको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रही हूँ, और कल तो मैं आपको इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने को दूंगी। हाँ, अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम मैं बालाघाट से हूँ, राहुल कुमार, कोई नहीं, अभी तो आपको ये लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, सोना कहाँ पे मिलता है, चांदी कहाँ पे मिलता है, आज आप ये सीख रहे हो। जी, चलो, अब सोना कहाँ से निकलता है ये देखते हैं।
सोना कहाँ से निकलता है? सोना, गोल्ड। चलो सोने की बात करते हैं। ये पूरे भारत में सोना चांदी कहाँ से निकलता है, इसके बारे में मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। अच्छा, अब सोना कहाँ से निकलता है? कर्नाटक, यूं कहते हैं कि कर्नाटक से 80% गोल्ड निकाला जाता है। कहाँ से? कर्नाटक से क्या निकलता है? 80% गोल्ड। कर्नाटका से क्या निकलता है? 80% गोल्ड। कितना? 80%। सोने की भूमि के नाम से जाना जाता है। सोने की भूमि के नाम से जाना जाता है। सोने की भूमि के नाम से जाना जाता है, नोन एज द लैंड ऑफ गोल्ड। ये याद रखना। पानी पीती हूँ, प्यास लग गई। कर्नाटक में सोने की कौन कौन सी खान है, बताओ जरा, बताओ। हम्म। कर्नाटक की कोलार और हट्टी की खाने, है ना, दो खाने हैं, याद रखना। कर्नाटक की कोलार और हट्टी की खाने सोने के लिए प्रसिद्ध है। सोने के लिए प्रसिद्ध है। कोलार एंड हट्टी गोल्ड माइंस। कोलार एंड हट्टी, हट्टी गोल्ड माइंस इज फेमस फॉर गोल्ड। इन कर्नाटका, इन कर्नाटका। ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगह हैं जहां से सोना निकाला जाता है। मैं बता देती हूँ कहाँ से निकलता है ना। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की, कौन से जिले की नाम याद करो? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की रामगिरी की खानों से खानों से सोना निकाला जाता है। सोना निकाला जाता है ना। रामगिरी गोल्ड माइन, रामगिरी गोल्ड माइन इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश।
ठीक, ये याद रखो। सोना भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं हीरा कहाँ से निकलता है। हीरा, हीरा, ये मैं तुम्हें भारत में जो खनिज जहां से निकल रहे हैं वो याद करने हैं आपको। जी शिवम। जी किरण जी। मैम किरण, किरण कह रही हैं, हमारी प्यारी किरण कह रही हैं मैम छुट्टी कर दीजिए। दीदी छोटी श्रृंखला माई बर्थडे। हाँ, आप बहुत खुश रहे छोटी सी श्रृंखला, बहुत अच्छे से। मेरी यही बर्थडे विशेष है और आप जो चाहती हो वही सारी विशेष पूरी हो आपकी। जी। जी। ठीक है। जी जी। चलो, लिखा सबने। हाँ, अब हम बात करते हैं हीरे की। सोना पता चल गया कहाँ से निकलता है। कर्नाटका से 80% गोल्ड निकाला जाता है और सोने की भूमि के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक की कोलार और हट्टी की खानों से भी सोना निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की रामगिरी खानों से भी सोना निकलता है। डायमंड के बारे में बढ़ा दे। अब बात करते हैं डायमंड की, यानी हीरे की। चलो। डायमंड यानी हीरा। हीरा, तुम्हें पता है मध्य प्रदेश की पन्ना की खान हीरे के लिए प्रदेश प्रसिद्ध है, ये याद रखना। बस एक ही इंपॉर्टेंट बात है। मध्य प्रदेश की पन्ना की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की पन्ना की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना इन एमपी इज फेमस फॉर डायमंड माइनिंग। डायमंड माइनिंग, समझ आया। जी। इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट। अब जैसे बॉक्साइट, इसके विषय में बॉक्साइट, इसके विषय में बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसका अयस्क है, एग्जामिनर बहुत पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि बॉक्साइट किसका अयस्क, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। यूज्ड इन द प्रोडक्शन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये याद रखना। ठीक है। हम्म। झारखंड में बॉक्साइट कहाँ से मिलता है। झारखंड में लोहरदगा और लातेहार।
बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। लोह, ठीक है, लोहर दरगाह। एंड लातेहार। ये याद रखना, समझे। हाँ, अभी तो कराने के लिए और भी है, लेकिन अभी क्लास का ना टाइम ऑफ होने वाला है ना जी। ये बहुत कि ये सब कहाँ से कौन सी चीजें निकल रही हैं याद रख लेना जी। गेमर, अच्छा जी, गेमर जी, चले तो बस आज का अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है मैम, हीरा निकलता है मध्य प्रदेश की पन्ना की खान से। बाक्साइट एल्यूमिनियम का इसक है, और बाक्साइट जो निकलता है झारखंड के लोहरदगा और लातेहार से निकलता है। अच्छा, सूजल मंडल, कोई नहीं, आप अच्छे से आराम आराम करो जी। सूजल, ठीक, चलो अब बताओ, यहाँ तक समझ में आया। ये आपकी मैंने पीडीएफ सेव कर दी ताकि आपको मैं दे दूँ फटाफट से। चलो, हाँ, अब बताओ सेशन कैसे लगा। चलो, तो आज के लिए इतना है, कल फिर मिलेंगे। खनिज की भी दो चार चीज़ें और रह गई हैं, वो मैं कल बता दूंगी, है ना। अभी कोयले के बारे में पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई, नाभिकीय संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।